नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे विश्व कप में जो 16 जून को जो भारत पाकिस्तान मुकाबला है, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है उस पर, और बीसीसीआई ने उस पर क्या स्टैंड लिया है, सीओए ने उस पर क्या स्टैंड लिया है, क्या चिट्ठी भेजी गई है बीसीसीआई द्वारा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 14 फरवरी को पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, जो हमारे 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए, उनकी शहादत को जहाँ एक तरफ पूरा देश सलाम कर रहा है और पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। अब तक भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे पाकिस्तान का नाम जब सामने आया तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान से वापस लिया भारत ने। और उसके बाद कस्टम ड्यूटी के जो टैक्सेस हैं वो अराउंड 200% कर दिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। उसके बाद ये मांग उठी कि भारतीय टीम को भी अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, और जिसमें कई क्रिकेटर्स का समर्थन मिला। हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों ने कहा कि देयर विल नो क्रिकेट विद पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं, क्यों इनके साथ खेलना जब हमारे 40 जवानों को ये मारते हैं। भारत कभी बदला लेने वाला देश नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की सिनेरियो है, वो 40 जवान उनकी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। वो वहाँ गए थे हमारी सुरक्षा के लिए, वहाँ गए थे इसलिए ताकि हम अपने घरों में बैठ सकें, वहाँ गए थे कश्मीर के युवाओं को समझाने के लिए। ये बात इनकी समझ में कब आएगी कब नहीं आएगी ये इनके ऊपर है। लेकिन क्रिकेट की जब मांग उठी तो कल एक मीटिंग हुई। पहले तो ये कहा गया 2 दिन पहले, ये खबर नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पे आपको मिल भी जाएगी, कि बीसीसीआई ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो खबर आई बीसीसीआई सोर्सेज से कि बीसीसीआई एक चिट्ठी लिखेगी जिसमें पाकिस्तान को ही वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। कल एक और आईओसी ने कदम उठाया है, वहाँ पर साफ तौर पर इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने, कि जब हमने पाकिस्तान के 2 निशानेबाजों को जब बैन किया, उनको वीज़ा देने से मना कर दिया, भारत से भी अब दर्जा छिन सकता है। तो क्या आईसीसी को जो चिट्ठी जो लिखी जानी थी, क्या ऐसा पॉसिबल था? देखिए, लॉजिकली 2 नियम होते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच ना होने के। एक तो सुरक्षा कारण की जिम्मेदारी आईसीसी इवेंट्स में आईसीसी की होती है, और एक कारण है आपके जिस तरह से भारतीय टीम की सुरक्षा को लेकर भी बात की गई है, और जो लेटर गया है उस पर हम आएंगे। और दूसरी बात क्या है कि दोनों देशों के बीच पूरी तरह से कूटनीतिक मुद्दे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब इन दोनों ही कंडीशंस में भारत पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं कर सकता। वैसे भी साल 2008 के बाद से जो 26/11 हमले हुए, उसके बाद से हमने द्विपक्षीय श्रृंखला खेलनी बंद कर दी, और बीसीसीआई का ये क्लियर स्टैंड था। लेकिन अब जो हमने कल देखा, ये एक दोगला रवैया मैं मानता हूँ कि ये कल जो है देखने को मिला है। कल बहुत हल्ला हुआ, दिल्ली में मीटिंग थी, सीओए के सदस्य थे, बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी थे, और विनोद राय साहब थे, उनके साथ उनके डायना डुलजी भी थी, कुछ और मेंबर्स भी थे। विदेश मंत्रालय के साथ उनकी मीटिंग हुई, भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई। लगा कि नहीं, आज तो भैया पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ज़रूरी है। अब तक हम ये कह रहे थे कि नहीं भाई, इस क्रिकेट को क्रिकेट ही रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ जहर उगला है, इमरान खान के स्टेटमेंट पर शाहिद अफरीदी का बयान आया है, उस वीडियो को शेयर किया और लिखा है क्रिस्टल एंड क्लियर। क्रिस्टल एंड क्लियर क्या होता है ये सब जानते हैं। सरफराज अहमद ने, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, ये बहुत न्यूट्रल बनते हैं, इन्होंने कहा कि खेल को खेल की तरह रखना चाहिए, और पाकिस्तान कभी ऐसी कंट्री नहीं रहा है जो खेल की भावना को अलग निकाल दे, ये है फलाना ठिकाना। भाई, ये 40 जवान हमारे मरे, उन 40 जवानों की शहादत को हमने सहा है, सर आपने नहीं सहा। खैर, सरफराज अहमद से क्या गिला शिकवा हमारा बीसीसीआई से। और देखिए, हमेशा हमने बीसीसीआई में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने रूल किया है, जिन्होंने अपने फैसले इंस्टेंट दिखाए हैं। राज सिंह डूंगरपुर साहब देख लीजिए, जगमोहन डालमिया साहब देख लीजिए, और कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने वाकई में, शरद पवार साहब थे, जिन्होंने वाकई में बीसीसीआई को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन जब से ये सीओए का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, अब तो लग रहा है कि बीसीसीआई की चल ही नहीं रही है। बीसीसीआई अगर प्रॉपर बीसीसीआई होता, पहली बात तो खिलाड़ी थोड़ा ढंग से रहते। जो ये हार्दिक पांड्या और ये सब के जो विवाद आने लग गए हैं, ये सीओए के इन्वॉल्वमेंट पर है। कुछ अपने अलग फैसले देते हैं। पहली बात तो इनकी अपनी राय ही समझ में नहीं आती कि आप क्या राय लेकर गए। अब कल जो फैसला आया है मीटिंग के बाद, विनोद राय साहब ने कहा है, इतने जेंटल आदमी है, विनोद राय साहब ने कहा कि हम पहले तो अपने खिलाड़ियों से पूछेंगे और उनकी क्या राय है। मतलब 14 फरवरी को इंसिडेंट हुआ है, जाहिर सी बात है सारे क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, कई क्रिकेटर्स का हमने बयान भी सुना है कि जो भारत सरकार चाहेगी वो हम करेंगे।
अब भारत सरकार चाहेगी, दैट मीन्स कि भारत सरकार अगर ये कह दे कि हम नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, तो प्लेयर्स ने तो पहले ही पब्लिकली अपनी ओपिनियन दे दी है। अब बीसीसीआई क्या बात करेगा? और आपको इतने दिनों में अपने प्लेयर से ये बात करने की फुर्सत नहीं है। 24 फरवरी से भारत की सीरीज शुरू हो रही है, तो खिलाड़ी भी शामिल है आपके साथ। आप खिलाड़ियों से पूछिए, तो आपने अभी तक पूछा नहीं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के मैच जो है वो 3 महीने बाद है, तब की तब देखेंगे। अभी हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं। अब चिट्ठी लिखी है भाई साहब हमारे सीईओ राहुल जौहरी ने। राहुल जौहरी इज अ वेरी गुड मैन, वेरी जेंटलमैन। उन्होंने साहब ने लिखा है कि पहले आईसीसी और उनके मेंबर्स जो हैं, यानी कि जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उन सब की सांत्वना है भारत के साथ पुलवामा हमले में, लेकिन अब उनके अंदर उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हो गया है। और वो ऐसी कंट्रीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट मेंशन नहीं है उस लेटर में। उस लेटर में मेंशन है कि जो टीमें हैं, जो कंट्री टेररिस्ट को प्रमोट करती है, जो टेररिज्म को प्रमोट करती है, उनको आप बाहर निकालें। यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लिखा है, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। तो ये क्या चिट्ठी? खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईसीसी की होती है। आईसीसी तो यही कहेगा कि नहीं भाई, हमारी जो जिम्मेदारी है वो है। अब देखिए, एज अ क्रिकेट बोर्ड हम मानते हैं कि बिजनेस कभी इमोशन से नहीं चलता है, बिल्कुल मानते हैं। हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, वो एक सच है। कहा यह भी जा रहा है कि कारगिल में भी जब युद्ध हुआ था तब भी भारत पाकिस्तान खेले थे। लेकिन कब तक इनके साथ मैचेस होते रहेंगे? कब तक इन्हें ये नहीं पता लगेगा कि जब तक हम थोड़ा सा एक स्टैंड नहीं लेंगे? हमें अलग करना है पाकिस्तान को। और क्यों करना है? देखिए, हर कंट्री में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन जब हमारे जो जवान जो मरे हैं, उनकी क्या गलती है? एक कायराना हमले में उनको इस तरह से मार दिया गया। उनकी कौन सी पर्सनली दुश्मनी थी वहां पर पाकिस्तान से? या हमारी कौन सी? आज अगर मेरे परिवार का या आपके परिवार का कोई शख्स मरता है, तो उसकी क्या गलती? उसकी कौन सी पाकिस्तान से पर्सनल दुश्मनी है? जाहिर सी बात है, जब एक की दुश्मनी है, बेवजह अगर कोई मारा जाएगा तो ये साफ तौर पर गलत है। यू शुड मेक योर स्टैंड क्लियर कि वेदर वी हैव टू प्ले पाकिस्तान और नॉट। अगर आपको नहीं खेलना है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप क्लियर ये बोलिए कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, चाहे हम वर्ल्ड कप। आप पुल आउट तो करो एक बार। आप पुल आउट करोगे, आईसीसी वैसे भी आपके स्पॉन्सर्स इतने जुड़े हैं, ये पॉसिबल नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन एटलीस्ट अपने स्टैंड को आप क्लियर रखें। आप लोगों के देश की उम्मीदों के साथ खेलते हैं, आप क्रिकेट फैंस की उम्मीदों के साथ खेलते हैं। हम यहां इंतजार कर रहे थे कि बीसीसीआई कल एक बोल्ड स्टेप उठाएगी, और बीसीसीआई आकर विनोद राय साहब क्या बयान देते हैं कि नहीं भाई, हम इस तरह की चीजें। अनिरुद्ध चौधरी कहां थे कल मीटिंग में? सीके खन्ना साहब कहां थे कल? जिन्होंने कम से कम देखा है, जिनको पता है एटलीस्ट क्या नॉर्म्स, क्या कंडीशंस होती हैं, ये लोग थे ही नहीं। ये सीओए के सदस्य जाके अपनी बाहुबली दिखा के वहां पर आ गए हैं, और भैया हमारी मीटिंग हो गई, हम ये करेंगे। अरे आप 6 घंटे की मीटिंग में बैठे हो यार, आपको ये नहीं पता कि आपकी सरकार क्या कह रही है और सरकार ने आपको क्या जवाब दिया है? आप बाहर आकर ये कहते हैं कि नहीं भाई, सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। क्यों? आखिर क्यों बीसीसीआई पुल आउट नहीं कर सकता आईसीसी टूर्नामेंट से? देयर शुड बी सम नॉर्म्स। बीसीसीआई का जो संविधान लिखा गया, जब ये सीओए का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद कई ऐसी चीजें रहे हैं जो शायद समझी नहीं जा सकती। लेकिन जब आप एक लेटर लिखते हैं आईसीसी को, तो उस पर आप क्लियर मेंशन कीजिए, वी डोंट वांट टू प्ले पाकिस्तान। मेंशन तो कीजिए। आईसीसी का क्या जवाब आता है? तो आप क्या डर, क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है? देश से बड़ा है पैसा। आपने एक तरफ ये भी ऐलान कर दिया, ये एक अच्छा स्टेप मानता हूं बीसीसीआई का। एक तरफ ऐलान ये भी किया कि आईपीएल का जो ओपनिंग सेरेमनी का जो पैसा जाएगा, वो जाएगा शहीदों के परिवार को। एक अच्छा स्टेप है, बोल्ड स्टेप है, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। आप एक बार ये कह देते कि भैया, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया खेलना चाहती है, सबको पता है पैसा बहुत है। पाकिस्तान खिलाड़ियों को जिस तरह से बैन किया, आप बाकी खिलाड़ियों को भी बैन कीजिए। आप देखिए, सबकी सब अब अपने सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अभी अगर आप जाएं और वहां पर दुबई में जो मीटिंग होनी है 27-28 फरवरी को, उस मीटिंग में अगर आप मांगेंगे ना, जो बीसीसीआई का जो, पहली बात तो बीसीसीआई की खुद भी अब क्या इमेज रह गई है हम जानते हैं। 19-20 खिलाड़ी जो आप भेजते हैं, तो अब क्रिकेटिंग बोर्ड्स का समर्थन मुश्किल है। ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ सबकी लड़ाई है, लेकिन कोई भी नुकसान सह के आपकी क्रिकेट नहीं वो करेगा, बीसीसीआई भी नहीं उठाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको अब अपनी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आप एटलीस्ट ये कह देते कि एज ऑफ नाउ हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते। आईसीसी को हमने ये चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी है वो भी सामने आई है, वो चिट्ठी हम आपको जरूर दिखाएंगे स्क्रीन पर। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने ये जो चीजें कही हैं, जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, अब बीसीसीआई को ये समझना पड़ेगा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए विनोद राय साहब।
आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा डायना एडुलजी जी। ये हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के मसले पर तो बड़ी जल्दी आप लोगों की जबान खोली थी और बाकी मसलों पर आप लोगों की जबान नहीं चल रही है। दैट मीन्स कि बिजनेस इज बेटर देन बिजनेस आपके लिए प्रायर है। ये समझना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब मिलेगा तब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स को ये बात समझ में आएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप हमें जरूर भेजें, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और हमें दे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना